हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी जानते हैं कि आज से आपका बिहार डीएलएड का काउंसलिंग स्टार्ट है और अभी काउंसलिंग के लिए लिंक तो जारी कर दिया गया है, लेकिन अभी काउंसलिंग कराने की जो प्रक्रिया है वह नहीं ओपन हो रही है। तो उम्मीद है कि 10-11 बजे से आपका काउंसलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, काउंसलिंग आपको घबरा के नहीं करवाना है, क्योंकि अभी आपके पास समय है। अगर आप काउंसलिंग घबरा के करते हैं और गलती हो जाता है तो आपको सीट नहीं मिल सकता है। और रैंक अगर आपका अच्छा है तो आप काउंसलिंग आज कराएं या कल कराएं, आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको रैंक के हिसाब से ही जो है कॉलेज आपको मिलेगा। तो काउंसलिंग का क्या प्रोसेस है और कॉलेज लिस्ट सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि आप कौन कौन से कॉलेज चूज करेंगे जहां आपका जो एडमिशन है आसानी से हो जाएगा। कोई डॉक्यूमेंट नहीं भी रहे तो वहां एडमिशन ले लिया जाता है। ऐसे कॉलेज के बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो अगर आप बिहार डीएलएड के काउंसलिंग करवाने के लिए सोच रहे हैं तो पहले आप कॉलेज देख लीजिए कि कौन कौन से कॉलेज हैं, उनका कोड क्या है और वह किस ज़िले में है। आपके ज़िले में कितने कॉलेज हैं और आपके पड़ोस के ज़िले में कितने कॉलेज हैं, ये भी आपको जानना जरूरी है। क्योंकि सबसे पहले जब भी आप लोग काउंसलिंग करवाइएगा तो पहले तो आप अपने ज़िले में जितने भी कॉलेज हैं उसको चयन कीजिएगा, उसके बाद अपने पड़ोस के ज़िले को चयन कीजिएगा, ताकि आपके सुविधा के अनुसार आने जाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो और आपका एडमिशन हो जाए और आप सभी इस बार बिहार डीएलएड प्रशिक्षण संस्थान में नामांकन करा पाएँ। तो बहुत लोग नहीं जानते हैं कि उनके ज़िले में कितने कॉलेज हैं, उनके ज़िले में किस कैटेगरी के कितने सीटें हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और जैसे ही काउंसलिंग आपका होना स्टार्ट होता है, लाइव आपको सबसे पहले हम काउंसलिंग करवा के दिखाएंगे। अपने मोबाइल से करेंगे काउंसलिंग कि किस प्रकार से काउंसलिंग करना है और जो 350 रुपया और 500 रुपया काउंसलिंग फ़ी लग रहा है उसको कैसे देना है। तो अगर आप बिहार डीएलएड के अभ्यर्थी हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली बिहार डीएलएड से सभी नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ देख लीजिए, आपके पास बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा 2022-24 के लिए सभी निजी और सरकारी जो कॉलेज है उसका सूची दिया गया है। सबसे पहले देख लीजिए, पूर्णिया जिला की बात करें तो पूर्णिया में आपका 6 कॉलेज है। यहाँ देख लीजिए, पूर्णिया में आपका जो है टोटल 6 कॉलेज है और 6 में से जो 2 हैं, 6 में से एक ही सरकारी कॉलेज है। जो भी पूर्णिया के हैं वो लोग ध्यान देंगे, पूर्णिया में एक ही सरकारी कॉलेज है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान है श्रीनगर पूर्णिया में, जिसमें 150 सीट है और बाकी सब आपका प्राइवेट कॉलेज है। यहाँ देख लीजिए, पूर्णिया में मात्र 6 कॉलेज है, 6 में से एक सरकारी कॉलेज है और 5 आपका प्राइवेट कॉलेज है। उसी प्रकार आप अररिया देख लीजिए, अररिया में एक ही सरकारी कॉलेज है जिसमें 50 सीट है। बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि सभी सरकारी कॉलेजों में जो भी बिहार डीएलएड शिक्षण संस्था है उसमें 150 के करीब में सीट है। तो ऐसा नहीं है, किसी में 150 सीट है, किसी में 50 सीट है, तो किसी में 100 सीट है। ऐसा नहीं है कि सभी जो प्राइवेट या सरकारी कॉलेज है उसमें 150 सीट है और 100 ही सीट है। सब कॉलेजों में अलग अलग सीट है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। देख लीजिए, कटिहार में भी आपको एक सरकारी कॉलेज देखने को मिल जाता है जिसमें 100 सीट है। और यहाँ देख लीजिए, बाकी सब जो भी कॉलेज है कटिहार का, 3 कॉलेज गैर सरकारी है, यानी पूरे कटिहार में 4 कॉलेज है। 4 कॉलेज में से एक सरकारी कॉलेज है और 3 आपका प्राइवेट कॉलेज है, जिसमें आपका सरकारी में 100 सीट है और प्राइवेट में 150 सीटें हैं। तो यहाँ भी देख लीजिए। उसके बाद यहाँ मुंगेर का भी देख लीजिए, मुंगेर में भी आपका 2 सरकारी कॉलेज है। मुंगेर में 100 और 150 मतलब 250 सीट टोटल है सरकारी कॉलेज। और इसमें कैटेगरी वाइज भी आपको सीट बांट दी गई है, ईबीसी हो, यूआर हो, बीसी हो, एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो, सभी का रिजर्वेशन के आधार पर जितना भी आरक्षण मिला हुआ है उसके अनुसार सभी कॉलेजों की सीटें जो है बांट दी गई है। तो इस पर भी आपको ध्यान देना होगा। और आगे देख लीजिए, जमुई में भी आपका गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। जमुई में एक भी आपका सरकारी कॉलेज नहीं है, सभी प्राइवेट कॉलेज हैं। लखीसराय में एक सरकारी कॉलेज है, बाकी सब प्राइवेट कॉलेज है। वैसे ही देख लीजिए, आपका शेखपुरा में देखने को मिल जाएगा, खगड़िया में सरकारी कॉलेज है,
अब बेगूसराय में 2 सरकारी कॉलेज है। बेगूसराय के जितने भी बच्चे हैं उनके पास 2 सरकारी कॉलेज है, एक में 100 सीट है और एक में 150 सीट है। वैसे ही आप लोग देख लीजिए, यहाँ भागलपुर में भी सरकारी कॉलेज आपको देखने को मिल जाता है। भागलपुर में भी 2 सरकारी कॉलेज है। भागलपुर में आपके कितने सरकारी कॉलेज है? भागलपुर में टोटल 3 सरकारी कॉलेज है। तो 3 सरकारी कॉलेज में लगभग 300 से 400 सीट है अब भागलपुर में। तो भागलपुर के बच्चे ज़्यादातर चूज करेंगे अपने ही सरकारी कॉलेज, क्योंकि उनके पास सीटों की संख्या अधिक है। वैसे ही देख लीजिए, बांका में भी एक सरकारी कॉलेज आपको देखने को मिल जाता है, बाकी सब प्राइवेट कॉलेज है। सहरसा में देख लीजिए, सहरसा में एक भी सरकारी कॉलेज नहीं है। मधेपुरा में 2 सरकारी कॉलेज है। यहाँ देख लीजिए, मधेपुरा में सबसे ज़्यादा सीट है सरकारी कॉलेज में, 2 ही सरकारी कॉलेज है और उसमें 400 सीट है। 200-200 दोनों में सीट है, तो 400 सीट है। वैसे ही मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरपुर के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उनके ज़िले में 4 सरकारी कॉलेज है और 4 सरकारी कॉलेज में लगभग आपका जो सीट है 650 के आसपास है, क्योंकि 200-200 400 और 200-600 650 650 सीट मुजफ्फरपुर में केवल है। तो मुजफ्फरपुर के जितने भी, ये नहीं है, ये अगर आप सोच रहे हैं कि हम मुजफ्फरपुर के अभ्यर्थी हैं तो हम ही सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेंगे, ऐसा नहीं है। मान लीजिए कि जो छपरा के अभ्यर्थी हैं, जो वैशाली के अभ्यर्थी हैं, वो लोग भी क्या करेंगे कि अपने पड़ोस के कॉलेज को डाल सकते हैं, और आप लोग भी छपरा का डाल सकते हैं और आप लोग भी वैशाली का डाल सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये नहीं है कि आपका रैंक कम है या ज़्यादा है आप ही के ज़िला में आपको शिक्षण संस्था दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका रैंक सबसे ज़्यादा है, अगर आप काउंसलिंग सही तरीके से करते हैं तो आपका उसी ज़िला में, आप ही के होम डिस्ट्रिक्ट में मिल सकता है, लेकिन गलती करते हैं तो आपको नहीं मिलेगा। आगे देख लीजिए, मुजफ्फरपुर में तो प्राइवेट कॉलेज का भरमार ही है, बहुत सारा कॉलेज है प्राइवेट कॉलेज मुजफ्फरपुर में। तो मुजफ्फरपुर का आप लोग ऑप्शन जरूर डालिएगा। सीतामढ़ी में भी आपको एक सरकारी कॉलेज देखने को मिल जाता है। वैशाली में भी एक सरकारी कॉलेज देखने को मिल जाता है। वैशाली में 2 है, जिसमें 350 सीट है। तो अब वैशाली के जितने भी अभ्यर्थी अपने डिस्ट्रिक्ट को भी डालेंगे, मुजफ्फरपुर में भी डालेंगे, पटना में भी डालेंगे और छपरा में भी डालेंगे। वैसे ही आगे देख लीजिए, अगर वैशाली में भी प्राइवेट कॉलेज बहुत ज़्यादा है, मुजफ्फरपुर में भी बहुत ज़्यादा है प्राइवेट कॉलेज, और यहाँ सरकारी कॉलेज कम है वैशाली में। आगे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पश्चिमी चंपारण की बात करें तो एक सरकारी कॉलेज आपको देखने को मिल जाता है। ये पूरा आपको लिस्ट दे दिया गया है, पूरा लिस्ट है आपका कॉलेज का, जितने भी कॉलेज हैं टोटल कॉलेज आप देख लीजिए कितने हैं, पूरा डिस्ट्रिक्ट इसमें दिया हुआ है। मधुबनी, समस्तीपुर हो गया, आपका पटना हो गया। पटना में देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 सरकारी कॉलेज हैं। 6 पटना में सरकारी कॉलेज है, जिसमें लगभग 800-900 के करीब में सीट है। तो सभी लोग पटना जरूर डालेंगे, क्योंकि अगर आप पड़ोस के डिस्ट्रिक्ट से हैं तो पटना भी डाल सकते हैं। तो ये है उनका पूरा यह ईमेल आईडी, वेबसाइट लिंक दिया हुआ है, जिससे आपको किसी भी उस कॉलेज से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, अगर आपका एडमिशन हो भी जाता है तो आप उनके वेबसाइट को विजिट करते रहेंगे, कोई भी नोटिस भी आएगा तो आपको वहाँ मालूम चल जाएगा। देख लीजिए टोटल आपके कितने कॉलेज हैं, 9100 आपका जो है सरकारी सीट है, और यहाँ टोटल आपका 306 कॉलेज है सभी डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर, और 30,700 आपका टोटल सीट है, जिसमें 9100 आपका सरकारी सीट है। तो काउंसलिंग कराते समय आपको ध्यान में रखना होगा, अगर 20 चूज करने का ऑप्शन मिलता है, अगर 20 कॉलेज को चूज करने का ऑप्शन मिलता है, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि 7 से 8 कुछ जो कॉलेज है वो सरकारी चूज कीजिएगा, और नहीं तो सब प्राइवेट चूज कीजिएगा। रैंक अच्छा रहे तो। रैंक अगर आपका ख़राब है, देखिए कैटेगरी वाइज रैंक भी मायने रखता है। कुछ लोग कह रहे थे कि कैटेगरी वाइज रैंक मायने नहीं रखता है, ये गलत है। ओवरऑल रैंक का मतलब हो गया आपका कि ओवरऑल रैंक में अगर आप चूज करते हैं, ओवरऑल रैंक से अगर आपका कॉलेज मिलता है तो वो आपका बहुत ज़्यादा, मतलब ओवरऑल रैंक में अगर आपका ज़्यादा है तो आपको प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा, क्योंकि ओवरऑल मतलब सभी कैटेगरी में किसी भी वहाँ कोई भी कैटेगरी का आरक्षण आपको नहीं मिल पा रहा है ओवरऑल रैंक में, लेकिन कैटेगरी वाइज रैंक जो भी है उसमें आपको कैटेगरी का आरक्षण है। सिर्फ आप जिस कैटेगरी के हैं वही बच्चा उसमें एडमिशन करवा सकता है, और अगर सीट उस कैटेगरी में खाली रह जाए तब ओवर वाला रैंक वाले बच्चे को वहाँ मिलता है। तो आप किस ज़िले से हैं और आपका कितना रैंक है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा,
काउंसलिंग की जैसे ही प्रक्रिया शुरू होती है आपको लाइव करके हम दिखाएंगे। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाली सभी कॉलेज काउंसलिंग से संबंधित जो भी प्रक्रिया है वो आपको समझ में आ जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।